परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और दिन प्रभु ने देखने का मौका दिया। आज जिस वचन पे हम मनन करने वाले हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 5वां वचन। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम बात कर रहे हैं पहाड़ी उपदेशों की, और जब हम पहाड़ी उपदेशों की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बड़े डिटेल में पहले दिन ही पहले सेशन में समझा दिया कि ये पहाड़ी उपदेश पहाड़ों की तरह कठोर नहीं है। ये पहाड़ी उपदेश हमारे जिंदगी को अप्स एंड डाउन्स बदलने की ताकत रखते हैं। स्लोली आप साथ बने रहे प्रभु के, इनको ध्यान से सुनते रहे। कि आइए जब हम आज के वचन को गहराई से मनन करने जा रहे हैं तो हम पहले अपनी आंखों को बंद करें। एक बार हम दिल से उसकी आत्मा को पुकारे जो सिखाने में सामर्थ्य विश्वास योग्य है, ताकि उसकी सामर्थ्य से हमारे आत्मिक कान खुलने पाए और जो खुदा ने चाहा वो हम समझने और सीखने पाए। खुदावन दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन के लिए। राजा हम धन्यवाद देते हैं कि तू हर समय एक सा बना रहता है प्रभु, और तेरे डरवैयों पर प्रभु, और जो तेरे वचन के लिए भूखे प्यासे हैं प्रभु, उन पर तेरी दया बनी रहती है प्रभु। हम याद करते हैं फिलिप्पुस को प्रभु, जो यरूशलेम से जा रहा था प्रभु, लेकिन खुदावन जब वो तेरे कलाम को पढ़ रहा था तो बहुत सी बातें उसके दिमाग में, उसके चित्त में नहीं आती थी प्रभु। तो तूने अपने दास फिलिप्पुस को भेजा और बीच रास्ते उसने तेरे कलाम की गहराई को खुदा तेरे जन को सिखाया। और खुदा ऐसे ही भूखे प्यासे आज हम तेरे सामने आते हैं, और राजा हम मांगते हैं कि जब आज तेरी आत्मा, तेरी रूह हमसे बात करे तो खुदा हम सोने ना पाए, हम झपकी लेने ना पाए, बल्कि प्रभु हम पूरे भूखे प्यासे, पूरे शिद्दत के साथ प्रभु, पूरे जज्बातों के साथ प्रभु, पूरे लगन के साथ तेरी ओर टकटकी बांधे देखते रहे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता जो आज आप हमें सिखाना चाहते हैं मेरे राजा, हम उसे सीखने पाए प्रभु। और जब हम उसे सीखते हैं तो सीख कर अपने जिंदगी में उसे अमल लाने पाए प्रभु। और जो एक अनोखी बात आज आप हमें बताने पर हैं, हम मांगते हैं प्रभु ये बात हमारे जिंदगियों में एक नए बदलाव को ले आए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमने पहले दिन सीखा धन्य है जो मन के दीन है। आगे हम सीखे धन्य है जो दया करते हैं। हमने पिछले दिनों जब पत्रस की थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़ी तो उसमें नम्रता, दीनता, ऐसे बहुत सारे शब्दों को हमने सीखा। जब आज सुबह मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रही थी तो बहुत कंफ्यूज थी मैं, क्योंकि पहले वचन बताता है धन्य है जो मन के दीन है, 5वां वचन बता रहा है धन्य है जो नम्र है। नम्रता, दीनता, दया अगर आम तौर पे हम देखें तो बहुत सिमिलर लगती है, एक जैसे दिखने वाले एक शब्द है, पर सबका, और मैं सोच रही थी अगर हम आम इंसान की तरह देखें, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन को इसमें लागू करें, तो इन सबके मतलब एक ही है। सबके मतलब जब एक है तो एक ही मतलब वाले अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके पहाड़ी उपदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है। मैंने कहा अगर आप केवल यीशु मसीह द्वारा दिए गए पहाड़ी उपदेश को पढ़ ले, सीख ले, समझ ले, अमल कर ले, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, आई कैन रियली गारंटी कि यीशु के आने के बाद आप यहाँ नहीं रहेंगे, वो आपको स्वर्ग में लेकर ही जाए। पहाड़ी उपदेशों में वो ताकत है। तो मैं सोच रही थी इतने बेशकीमती उपदेशों को देते वक्त परमेश्वर ने एक समान दिखने वाले शब्दों का प्रयोग क्यों किया? हम बोलते हैं ना थोड़ा नम्र दीन हो जाओ, थोड़े लचीले हो जाओ, थोड़ा दया धर्म दिखाओ, क्योंकि आमतौर पे हमें ये कॉमन और एक सा लगता है। लेकिन जब आज सुबह इस वचन पे मैं मनन कर रही थी तो मुझे एक बात समझ आई कि परमेश्वर बेसिकली वास्तव में हमें पूरी तरह क्लीन करना चाहता है। इसीलिए सीढ़ी बाय सीढ़ी वो एक एक बात हमारी जिंदगी में सही कर रहा है। सबसे पहले मन के दिन, मन को ठीक किया, उसके बाद शोक किया। मन, पश्चाताप भी मन से होता है। पश्चाताप खुलेआम पब्लिक होने वाला एक एक्ट नहीं, वो हमारा एक पर्सनल एक्ट है जो व्यक्तिगत रूप से सीक्रेटली परमेश्वर के साथ करते हैं। उसके बाद धन्य है जो नम्र है। नम्रता सबसे पहले हमारे सोच में आती है, उसके बाद एक्शन में प्रकट होती है, एक्शन में बहुत आगे प्रकट होती है। और जब नम्रता एक्शन में प्रकट होती है तो वो दया बन जाती है। आप समझ रहे हैं? दीनता पश्चाताप को लाता है, पश्चाताप
सही रहा तो वो नम्रता को लाता है, नम्रता जब बढ़ती जाती है तो वो दया को लाती है, और दया जब बढ़ते जाता है तो मेल मिलाप को पैदा करता है, और जब मेल मिलाप बढ़ते जाता है तो हम परमेश्वर के करीब आते जाते हैं। विल डिस्कस अबाउट इट, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दिखने में एक जैसे ये शब्दों का इस्तेमाल करके यीशु मसीह हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इस मुद्दे को डील करती हूँ। आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं आज वो बहुत आनंदित है। सुना होगा आज वो बहुत आनंदित है, इसका मतलब क्या, वो बहुत खुश है। कई बार आपने सुना होगा आज तो उसका मन हर्ष से उमड़ रहा था, इसका मतलब क्या है, वो बहुत खुश है। आप बोल रहे कोई, आपने कहते हुए सुना होगा आज ना वो हंस रहा था, आज वो हंस रहा था, इसका मतलब वो बहुत खुश है। आपने सुना होगा आज वो बहुत मुस्कुरा रहा था, मैं गौर से इसको देख रहा था, इसका मतलब है वो बहुत खुश है। सुनने में हर्ष, आनंद, मुस्कुराना, हंसना एक सा लगता है, पर ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। हर्षित जब हम होते हैं तो कई बार हर्षित होना, ध्यान से सुनिएगा, हमारे एक्शंस में नहीं दिखता, हमारे एक्सप्रेशन में, चेहरे के हाव भाव में हर्षित होना दिखता नहीं है, बट एक अलग सी उमंग अंदर चल रही होती है। हमारे कामों में वो उन्माद, वो उत्साह प्रकट होता है, उसको बोलते हैं हर्षित होना। मुस्कुराना, कोई हा 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 ऐसा मुस्कुराता नहीं। जब कोई मुस्कुराता है तो दबे होठ, धीरे से देखकर, हर पूरे दांत भी नहीं देखते, धीरे सी एक तिरछी सी होठ एक तरफ होते हैं, और हम बोलते भाई वो मुस्कुरा रहा था, वो खुश। उसके बाद हम कहते हैं कि वो हंस रहा था। मुस्कुराहट से भी मेजर बड़ा स्टेज है हंसना। इंसान के दोनों ऊपर नीचे के दांत बराबर दिख रहे होते हैं, लिप्स बराबर पैरेलल पोजीशन में खुल रहे होते हैं, हमारी आंखें, मुंह बढ़ जाता है, आंखें छोटी हो जाती हैं, अचानक हम हिंदुस्तान से चाइना पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हंसने के बाद जो सेलिब्रेशन हम करते हैं, एक और स्टेज आगे, उसको हम आनंद कहते हैं। तो क्या हर्षित होना, मुस्कुराना, हंसना और आनंदित होना एक ही चीज है? नहीं। एक ही मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ते में चलने वाले अलग अलग स्टेशन है, अलग अलग स्टेशन है। बिना मुस्कुराए कोई हंस नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा मुंह खोलेंगे फिर ये पूरा खोलेंगे, कोई ऐसा है नहीं जो बिना थोड़ा खोले पूरा मुंह खोल दे। आई डोंट नो, ऐसा है तो वो अद्भुत प्राणी होगा, मैं देखना चाहूंगी, और डिस्कवरी को भी ऐसे लोगों की तलाश होगी। सो मीनिंग देयर बाय जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसका मतलब ये है, इसी प्रकार ये नम्रता, ये दीनता, ये दया दिखने में एक से शब्द है, लेकिन ये एक दूसरे से इतने क्लोजली कनेक्टेड है कि अगर आपसे एक मिस हो गया तो आप अगला पकड़ नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने अपनी जान दी क्योंकि यीशु मसीह चाहता था हम सब उसके साथ स्वर्ग में जाए और आनंद करें, और जो अदन की वाटिका में प्रेम परमेश्वर ने हमें बना के प्रकट किया था, उस प्रेम को स्वर्ग राज्य में यीशु के दोबारा आने के बाद, हमारे जाने के बाद, उस मेल मिलाप को पूरा कर सके। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी, और इसलिए वो मिस ना हो जाए, इसलिए यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग की टिकट दी, और उस टिकट में कंडीशंस लिखी। आप अभी रेलवे में अगर यात्रा करें तो यात्रा करते टाइम आपके पास, आपने टिकट कटा लिया, चलो आपके पापा ने टिकट कटा लिया, आपको यहाँ से झुमरी तो नहीं जाना है, टिकट आपने कटा लिया, तो क्या टिकट ट्रेन में लिए बिना बैठ पाएंगे? आईडी कार्ड के बिना बैठ जाएंगे? अब दूसरे किसी की सीट पे आप बैठ जाएंगे? एसी कोच की टिकट है, जनरल कोच की टिकट है, या स्लीपर की टिकट है, आप फर्स्ट एसी में बैठ जाएंगे? नहीं है, रूल्स है, उसको फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद ट्रेन में टिकट लेकर आप ट्रेन के सामने खड़े हो गए, झंडे की तरह आप पहुंच जाएंगे, ट्रेन के अंदर बैठना पड़ेगा। तो यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश दिए, ये पहाड़ी उपदेश स्तर बाय स्तर, स्तर बाय स्तर, वो स्तर है, वो सीढ़ियां हैं जिनको पार करके अंत में हम परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं। इसलिए आप सोचे कि मैं दीन तो हो जाऊंगा पर मैं नम्र नहीं होऊंगा, मेरी मर्जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप ये सोचे मैं नम्र हो जाऊंगा पर मैं पापी नहीं हूं, मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, आप नम्र हो ही नहीं सकते।
एक दूसरे से ये सारे गुण इस तरह कड़ियों की तरह जुड़े हुए हैं कि एक गुण के बिना दूसरे गुण का कोई अस्तित्व या कोई उसका फायदा हमारे जिंदगी में नहीं हो। तो ये बैकग्राउंड था। अब हम लोग आज के मुद्दे की चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र होने का मतलब है, अजीजों ध्यान से सुनिएगा, आई ट्राई टू टेक इट वेरी शॉर्ट पर बहुत क्लियर। नम्र होने का मतलब है अपने आप को किसी के अधिकार में पूरी तरह समर्पित कर देना। नम्र होने का मतलब है अपने आप को किसी की अधीनता में पूरी तरह समर्पित कर देना। नम्र होने का मतलब है आपको कोई कितना भी उकसाए, आप में से कुछ लोग, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, हमें कोई गाली दे हम नहीं उकसेंगे क्योंकि अब गालियों पे हमने पार पा लिया। हमें अगर कोई दारू दे या नशा दे, कुछ लोग हम में से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम में से कुछ लोग ऐसे, कोई कितना भी पैसे का लालच क्यों ना दे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसे के लालच को ऑफकोर्स प्रभु में चलते चलते उसकी आत्मा की सहायता से हमने ओवरकम कर लिया, जीत लिया। लेकिन फिर भी एक बर्गर, हम अपने लालच को, अपने पेट को कंट्रोल नहीं कर पाए, एक बर्गर हमें फिरा देता है, हमें लालची बना देता है। नहीं है तो एक छोटी सी आदत, कुछ ना कुछ कमजोरी हमने पाल रखी है अपनी जिंदगी में, हम इसके बारे में सुन सकते हैं। और माँ के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता, मेरी माँ के बारे में बोलेगा तो मार दूंगा। ऐसी कुछ चीजें हमने अपनी जिंदगी में कर रखी है जिसके बारे में हम सुनते नहीं और प्रोवोक हो जाते हैं, हमें कोई भी भड़का देता है। तो नम्र होने का मतलब है शब्द चाहे कुछ भी हो, सामने वाले के एक्शन चाहे कुछ भी हो, सामने वाले का रवैया चाहे कुछ भी हो, प्रेम के बदले प्रेम दे रहा है, प्यार के बदले मार दे रहा है, पर आप अगर नम्र है, मैं अगर नम्र हूं तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, उसका प्रत्युत्तर, उसका रिएक्शन मैं नहीं दूंगी। सामने वाला कुछ भी करे, वो मेरे पेशेंस को, मेरे सब्र को और मेरे अंदर की शालीनता को, स्थिरता को हिला नहीं पाएगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर हम अपने जिंदगी के एक ऐसे स्टेज में हैं कि कोई हमें बोले हम जल्दी से अग्रेसिव नहीं हो जाते, कोई बोले हम जल्दी से आंसर नहीं करते, कोई बोले हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम सफाई नहीं देते, हम दोष नहीं लगाते। किसी ने हमें बोल दिया, ओ तो अपना चेहरा तो देख ले, ये सुनते हमें तो और कुछ सुनने की जरूरत नहीं, हम मसीह लोग तो और ज्ञानी हो गए, तो अपना चेहरा तो देख ले, तो अपनी चाल चलन तो देख ले। हम फट से बोलते हैं मेरी छोड़ तू अपनी देख ले, तुरंत हमें सफाई देगी क्योंकि हम अपने आन बान शान के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। हेलो, ये छोटी सी गलत आदत, ये छोटा सा रवैया आपसे आपके स्वर्ग को छीनने की ताकत रखता है। कलीसिया, नम्र होने का मतलब है पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे देना। नम्र होने का मतलब है आपके पास कांटेक्ट है, जैसे अभी भाई ने बताया थोड़ी देर पहले, कल हम जा रहे थे और जाते वक्त मैंने कहा कि मुझे अपने फैमिली के लोगों को परेड दिखानी है, तो भाई ने खुशी खुशी में बात कही, आप कितने टिकट चाहिए, मैं पार्लियामेंट में फ़ोन करूंगा और फ़ोन करने के बाद मैं वो टिकट दिला दूंगा। मैं नम्र बनने का ड्रामा कर रही थी, मैंने उनसे बड़ा डोंग मैंने किया, उन्होंने ये डोंग किया कि इनकी कॉन्टैक्ट तो पार्लियामेंट तक है, मैंने उससे बड़ा डोंग किया, मैंने कहा तुम क्या टिकट दिलाओगे, मेरी पहचान तो स्वर्ग जगह। वो भी नम्रता नहीं थी, वो भी घमंड था। मैं एक्चुअली प्रभु में घमंड नहीं कर रही थी, वो बड़बोलापन था। इट्स जस्ट अ जोक, बट कई बार हम ऐसा करते हैं। नम्र होने का मतलब है मेरे पास ताकत है, मेरे पास कांटेक्ट है, मुझे गालियां देनी आती है। नम्र होने का मतलब है मैं जवाब दे सकती हूँ। नम्र होने का मतलब है मैं सही हूँ, मुझे पता है तू गलत है, पर फिर भी मैं सही होकर भी मैं खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे खुद को सही साबित करने के लिए खुद की नहीं, खुदा की जरूरत है, और मेरा खुदा मुझे सही साबित करेगा सही समय पर। इसलिए परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 6वें वचन में बताता है, प्लीज रीड कर दीजिएगा। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 6, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6वां वचन। इसलिए
परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यस, प्रभु वचन बताता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। नम्र होने का मतलब है खुद का हाथ पैर नहीं मारना, परमेश्वर को काम करने देना। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें नम्र बनना है तो हमें दो काम करना पड़ेगा। बहुत सिंपल टेस्ट है, आप जानना चाहते हैं आप नम्र है या नहीं, तो बहुत सिंपल टेस्ट है। पहली चीज, आप जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, आपके मन में पहला आंसर क्या आता है? मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मुझे पता है। अगर आपके मन में हर चीज में आता है कि मैं कर लूंगी, मुझे मालूम है, मैं देख सकती हूँ, मैं जानती हूँ, मेरे अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जानकारी, मेरी मैं अगर अभी भी चल रही है तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं है तो मसीह नहीं रह सकता। मैं यीशु मसीह हमारा, हम अगर वचन पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय तो लिखा है परमेश्वर, यीशु का सिर परमेश्वर, पुरुष का सिर मसीह, स्त्री का सिर पुरुष। तो सबसे पहले परमेश्वर है, सबका सिर परमेश्वर है, कलीसिया शरीर है और यीशु मसीह, यीशु का शरीर और कलीसिया का जो सिर है वो यीशु मसीह है। अगर मैं मसीह में हूँ, मैंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया तो मैं मारी गई, गाड़ी गई, अब मैं जी उठी तो यीशु के साथ जी उठी। अगर मैं मर गई तो ये जो बकरी की तरह मैं नहीं करते हुए हम घूम रहे, ये हमारा भूत प्रेत है क्या? मैं मर गई तो मेरी तो कोई बुद्धि होनी ही नहीं चाहिए। अगर मैं मर गई हूँ यीशु के साथ तो मेरा कोई सोच विचार, मेरा कोई तरीका, मेरी ताकत नहीं होनी चाहिए। आपने कठपुतली देखी होगी, कठपुतली को लोग उंगलियों में धागे बांधकर कठपुतली चलाते हैं। जो पर्दे के ऊपर कठपुतली को चला रहा है वो उसको पता है हाथ फिराना है, लहंगा इस तरफ करना है, या उसके हाथ में जो सामान रखा है उसे हिलाना है, कठपुतली को घुमाना है, उठाना है। वो कुछ भी करे, कठपुतली नहीं बोलती कि नहीं नहीं ये हाथ नहीं, इस तरफ का लहंगा और नचीना लगेगा। कठपुतली नहीं बोलती क्योंकि कठपुतली मर चुकी है, वो मरी हुई है। कठपुतली चलाने वाला चलाता है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं नम्र हूं और फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारी बागडोर उसके हाथ में है, और अगर फिर भी हम ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, और ये सब कहने के बाद भी यदि डोर उसके हाथ में देकर मर्जी अपनी हम चला रहे हैं, तो आपको पता है हम सब तरफ से नंगे हो जाएंगे, सब तरफ से बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि दुचित्ता, दो तरीके का ब्रेन लेकर हम चल रहे होंगे। साइकोलॉजिस्ट, जो मानसिक डॉक्टर्स होते हैं, वो एक बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं, मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब है एक आदमी होता कुछ और है पर वो अपने आप को समझता कुछ और है। अकेले अकेले किसी से बात कर रहा हो, अपने आप को। अभी थोड़े दिनों पहले एक भाई यहाँ पर बीमार हुए थे, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, पर्सनल मत लेना। एक भाई बीमार हुए थे और वो आए, और आने के बाद उन दिनों उनकी मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। उन्होंने पर्चा उठाया और लिखा, बोला दीदी मैं आपके नाम पे अपनी पूरी जायदाद करके जाता हूँ। मैंने अपने मन में सोचा था इसके पास तो कुछ भी नहीं है, पर उन्होंने मुझसे पेन पेपर मंगवाया और लिख दिया, दीदी आपके नाम पे पूरी जायदाद कर देता हूँ। उस समय वो अपने आपे में नहीं थे, उनको ये लग रहा था कि उनके पास बहुत कुछ है और वो उसमें से सब कुछ मेरे नाम पे कर जाएंगे। और मुझे अच्छा लगा, पागलपन पे ही सही, उन्होंने मुझसे प्यार तो किया। हम है कुछ और, बन कुछ और रहे, और जब वो हम नहीं है बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हम संसार के सामने पागल बन जाते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट अपने कामों का नहीं मिलता। एक आम इंसान, एक करोड़पति अगर अपनी वसीयत बनाए तो लोग वाह वाही करते हैं। कंगार अपनी वसीयत बनाए तो लोग बोलते बावला क्या कर रहा है ये क्या अपनी किडनी आंखें नाम कर रहा है अपने बच्चों के। आप समझ रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। नम्र होने का मतलब है मैं कुछ भी नहीं हूँ और तू सब कुछ है। तो सबसे पहले अपने आप को जीरो समझ लेना। दूसरा जो नम्र होने का प्रोसेस है वो बहुत खतरनाक है। वो ये है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे सामने वाला है वो मुझसे बेहतर है। और यही हमारी जिंदगी की गाड़ी पलट जाती है। एक्सीडेंट नहीं होती, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं होती, पूरी खाई में गिर जाती, आग लग जाती है हमारी सोच की गाड़ी को।
हम दूसरों को अपने से बेहतर कैसे समझे? हम तो सबसे बेहतर है, क्योंकि हम हैं, बाकी सब पानी और चीनी कम है। न जाने क्या क्या ख्याल लेकर गफलत में, गलतफहमी में अपनी जिंदगी को चलाए जा रहे हैं। कलीसिया अपने ताकत को, अपने काबिलियत को, अपनी मैं को, अपने अनुभवों को दबाना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वेरी वेरी डिफिकल्ट इट इज। मैं उदाहरण दे रही हूँ। मैंने सुबह भी इस बारे में चर्चा की थी। आप किसी दोस्त के साथ सालों साल से एक रिश्ते में, आपकी पड़ोसी होगी, आपकी सहेली होगी, अचानक कोई जन या आपकी मम्मी या पापा कहते हैं ये रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है बेटा, तो इसमें आगे मत जा, मैंने पता किया है। आप जानते हैं अपने मम्मी को क्या कहेंगे? मम्मी आप नहीं जानती, उसको मैं जानती हूँ, मैं केजी से उसके साथ पढ़ा हूँ, किंडर गार्डन से हम लोग साथ हैं, हमने साथ खाए, हमने साथ सोए, साथ ये किया, साथ घूमे। और अगर हम मम्मी को नहीं बोल पाए तो हम मन में सोचते हैं जान आ जाओ, तू जो बोल रहे मुझे पता है, वो खैर मैं तो देख लूंगा। क्यों? क्योंकि हमें अपनी माँ की बातों से ज्यादा अपने अनुभवों पे भरोसा है जो हमने उसके साथ गुजारा। इसलिए अपने अनुभव को नजरअंदाज करना, अपने जो दिख रहा है उसको नजरअंदाज करके जो नहीं दिख रहा है उसके सुनना, और दूसरों को अपने से बेहतर समझना, अपने आप को जीरो समझकर लाइफ में कोई भी स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि जो नम्र नहीं है वो पृथ्वी के अधिकारी नहीं होंगे। एक पृथ्वी, एक प्रभु ने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, एक नई जमीन मेरा और आपका खुदा, एक नई जमीन मेरा और आपका प्रभु मेरे और आपके लिए तैयार कर रहा है। अधिकारी होंगे, अभी है नहीं, हो जाएंगे। वहां जाने के लिए ये टिकट है कि हमें नम्र होना है। अब आप सोचेंगे कि मैं तो हूं नम्र, मैं तो सही चल रहा हूं। हमें से बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे। सिर्फ एक कैरेक्टर की हम चर्चा करेंगे बाइबल में से, वो कैरेक्टर है यीशु मसीह। गतसमनी बाग में यीशु मसीह अपने सूली पे चढ़ाया जाए। मुझे लगता है मूसा की हम चर्चा कर सकते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स की बाइबल में हम चर्चा कर सकते हैं, बट हमारे लिए जीवता एग्जाम्पल हमारा प्रभु है, तो हम और किसी की बात क्यों करें भला। यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया जाने वाला था तो उसके एक रात पहले, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते हुए उनका पसीना मानो खून की नाई टपक रहा था। और उन्होंने अपने पिता से कहा कि हे पिता, हो सके तो ये दुख का कटोरा तू मेरे ऊपर से हटा ले, पर पिता होने दे, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ये कहकर उठकर वो अपने चेलों को चिताने लगे कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसा ना हो परीक्षा में पड़ो। ये बोलना नहीं था कि इतने में सैनिक आए, फरीसी वगैरह सब आए, आकर यहूदा आया, यहूदा ने यीशु को चूमा। यीशु पूरा मनुष्य था, क्योंकि मनुष्य के लिए, श्रापित बनने के लिए किसी मनुष्य का की बलि जरूरी थी, निर्दोष की बलि जरूरी थी। तो वो परमेश्वर का निर्दोष मेमना था, पर वो परमेश्वर का इकलौता बेटा भी था। उसको पता था ये जो मुझे चूम रहा है यही है जिसने मुझे पकड़ा है। मुझे अच्छे से पता है अगर ऐसी पोजीशन मैं और आप कहीं है, हमारा कोई साथ उठने बैठने वाला दोस्त हमारे पास आया और आपको पता है वो दोस्त नहीं है, उसने कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लिए प्लान किया है, तो हम प्यार से व्यवहार नहीं कर पाएंगे, हम धक्का देंगे। नहीं है तो मन में एक बार गाली नहीं दे पाए या मान नहीं पाए तो मन में जरूर सोचेंगे बेटा तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, मैं देख लूंगा तुझे। और नहीं तो हम अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम बोल देंगे तू कितने पानी में है ना, मुझे सब पता है, तू ज्यादा शरीर मत बन। यीशु ने यहूदा को कुछ नहीं कहा, कह सकता था, मौका था, सिचुएशन थी, अधिकार था। यीशु चुप रहा। अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना करना, सब कुछ होकर भी खुद को कुछ ना समझना, नम्रता। सैनिक आए, यीशु को पकड़ने लगी। यीशु के साथ यीशु का प्रिय चेला था, सब चेले प्रिय थे। एक और प्रिय चेला पतरस, उसने देखा और पतरस ने सोचा मैं प्रभु को बचा लूंगा, ऐसे कैसे कोई मेरे प्रभु पे हाथ लगा सकता है। पतरस ने अपनी तलवार उठाई, सैनिक के कानों को काट दिया। कटते ही यीशु ने कहा जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। क्या अगर मैं अपने पिता से कहता
तो मेरा पिता स्वर्गदूतों की टुकड़ियां ना भेज देता। अभी ऐसे ही चलने दे। यीशु चाहता तो वो चिंदे पिंदे सैनिक कुछ नहीं थे, जड़ी लग जाती वहां। अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर का इकलौता बेटा आम इंसान की नाई पकड़ा जा रहा था, लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा। पूरा अधिकार होकर वो चुप था। उसे पकड़ा गया, थूका गया, कुछ नहीं कहा। कोड़े लगाए गए, कुछ नहीं कहा। तार तार किया गया, कुछ नहीं कहा। घसीट घसीट कर भारी भरकम लक्कड़ के उस क्रूस को उस पहाड़ पर ले जाया गया। यीशु ने कुछ नहीं कहा। पैरों में कीले मारे गए, यीशु ने कुछ नहीं कहा। हाथों में कीले मारे गए, यीशु ने कुछ नहीं कहा। माथे पे वो कांटे ठोके गए, यीशु ने कुछ नहीं कहा। कतरा कतरा खून बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा। पानी आ गया लास्ट में, यीशु ने कुछ नहीं कहा। जुबान खोली तो निर्दोष होकर, ताकतवर होकर, टैलेंटेड होकर, चमत्कारी होकर। माइंड ये वही यीशु है जिसने मुर्दे को जिंदा किया था 4 दिन के नाजर को। ये वही यीशु है जिसने नकवा को चंगा किया था। ये वही यीशु है 5000 पुरुषों और न जाने कितनी स्त्री और बच्चों को 5 रोटी 2 मछलियों से खिलाया था। ये वही यीशु है जो नाव पर आया तो नाव तुरंत जहां पहुंचनी थी पहुंच गई। ये वही यीशु है जिसके कहते, जिसके कपड़े के कोने को छूते ही 12 साल से खून बहने वाली औरत यूं ही चंगी हो गई। ये वही यीशु है जिसने सामरी स्त्री के पूरे खानदान को, पूरे गांव को बदल दिया। ये वही यीशु है जो परमेश्वर का इकलौता है, आज बेबस लाचार था खड़ा है। वो बेबस नहीं था, वो लाचार नहीं था, पर उसने अपने आप को बना लिया। मैं खुद को खत्म करूंगा ताकि मेरे खुदा की खुदाई मुझ में दिखाई दे। सिर्फ उसने एक बात कही, पिता तू इन्हें माफ कर। ये जो मुझे तंग कर रहे हैं ना प्रभु, जो तेरे इकलौते बेटे को मार रहे हैं ना प्रभु, ये इन लोगों ने जो खून का कतरा कतरा मेरे शरीर से निकाल दिया ना प्रभु, तू इन लोगों को माफ कर, क्योंकि ये बेचारे अपने तकलीफ देने वालों पे तरस खाना, अपने तकलीफ देने वालों की चिंता करना, खुद को तकलीफ देने, टॉर्चर कर रहे थे वो यीशु को। इस हद तक टॉर्चर कर रहे थे। आप, मुझे नहीं पता आपने एक्सपीरियंस किया है नहीं, इस तरह कोड़े लग लग के 39 कोड़े में कई लोग मर जाते थे, इतना खून बह जाता था। मंदिर के आंगन में, सड़कों पे मार खाते 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 खाते, वो जिल्लत को सहते सहते परमेश्वर के इकलौते पर, जिसे कुछ ही समय पहले महाराजा की तरह हालेलुया आमीन कहते हुए स्वागत किया जा रहा था, उसे उसी तरह भीड़ के साथ, जिल्लत के साथ जलील करते हुए निकाला जा रहा है। वो चुप था। जब उसने जुबान खोली तो एक ही बात कही, ओ मेरे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और सूली पे वो मारा गया। बहुत कुछ कर सकता था, उसने नहीं किया, क्योंकि वो नम्र था। पर जानते हो, वो नम्र था, मरने तक वो चुप रहा तो वो मरा नहीं पड़ा रहा। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। कल, आज और कल सदा काल के लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। और यही सुसमाचार है जो लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह रूपांतरित और मुर्दों को जिंदे में तब्दील कर देता है, मुर्दा जिंदगियों में जान डाल देता है। वो सुसमाचार यीशु के मारे जाने से शुरू नहीं हुआ, वो सुसमाचार यीशु के जी उठने से शुरू हुआ। यीशु जी उठकर पृथ्वी का अधिकारी हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने अंत तक अपने आप को नम्र बनाए रखा। यीशु का एक चेला था, पतरस। कितने लोग पतरस को जानते हैं? हम सब जानते हैं। हमें से बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैंडिडेट है पतरस। एक अनोखी बात हमें सिखाता है, और मुझे लगता है कि मसीह होने के नाते आप में से कुछ लोग अच्छा कमाते हैं, कुछ लोग अच्छा गाते हैं, कुछ लोग अच्छा बजाते हैं, कुछ लोग अच्छी सर्विस पे हैं। आप में से कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग काम करते हैं छोटे मोटे, कुछ लोगों का अपना काम है, कुछ कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, कुछ खाने पकाने में, अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट है। छोटी छोटी बातों में जब अपने एरिया की बात आती है, अपने एरिया की एक्सपर्टीज की बात आती है, तो हम बोलते हैं रहने दो, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा।
और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक फीलिंग होती है कि मुझे बड़ा बनना है। मैं देखती हूँ कलीसिया में लड़ाई सबसे ज्यादा उस समय भी थी। परमेश्वर के इकलौते बेटे के 12 चेलों में एक चेला था पतरस। प्लीज ध्यान से सुनिए। पतरस 3 साल यीशु के साथ रहा, 3.5 साल। मुर्दों को जिंदा करते देखा, पतरस ने लाजर को जीते हुए देखा, बीमारों को चंगा होते हुए देखा, आंधी तूफान को रुकते हुए देखा। प्लीज यहाँ वहां ध्यान ना दे। ये सब देखने के दौरान हमको लगता है कि प्रभु के साथ था तो पतरस नम्र इंसान था। पर आप जानते हैं, प्रभु के साथ रहकर भी, यीशु के साथ चलकर भी पतरस नम्र नहीं था। कैसे पता चलता है? पतरस को लगा कि मैं प्रभु के साथ हूं तो मैं प्रभु जैसा हूं, मैं पावरफुल हूं, क्योंकि लोग मुझे भी पूछते हैं। पतरस वो शख्स था जिससे यीशु मसीह जब अपने चेलों से पूछ रहे थे मैं कौन हूं, लोग क्या कहते हैं, सबने कुछ कहा। पतरस ने कहा तू जीते परमेश्वर का इकलौता बेटा, तू मसीह है। यीशु को पहली बार पहचानने वाला पतरस हर समय उस लड़ाई में पाया जाता था जिस लड़ाई में एक बात की बहस होती थी, हम में बड़ा कौन। एक बार यीशु से पतरस ने पूछा, प्रभु एक बात बता, सब लोग तेरे लिए कुछ ना कुछ छोड़ रहे, तू हमारी लाइफ को तो देख ही रहा है ना भाई, हम तेरे साथ चल रहे हैं, अपना परिवार वगैरह छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? पतरस प्रभु के साथ था पर हर समय उसकी इच्छा बड़े बनने की थी। पतरस प्रभु के साथ था पर हर समय उसकी इच्छा कुछ पाने की थी। हमारे लिए, हम कलीसिया आते हैं, हम सेवा करते हैं, हमारी इच्छा पहचाने जाने की है, नाम कमाने की। कलीसिया मुझे जाने, लोग मुझे जाने। जिनको सरगम का सा भी नहीं आता वो ट्यूब में बड़े बड़े आर्टिस्ट बने पड़े, यूट्यूब में बड़े बड़े आर्टिस्ट बने पड़े, क्योंकि उनको स्वर्ग राज्य में कोई जाने ना जाने कोई परवाह नहीं है। उनको दुनिया में लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए ही चाहिए। अपने आप को कुछ दिखाना है, अपने आप को कुछ समझाना है, अपने आप को कुछ प्रकट करना है। सब ऐसे नहीं है पर बहुत से ऐसे हैं। पतरस को भी खुद को दिखाना था, खुद को कुछ बताना था। और ये आलम था पतरस के सोच विचार का। हमारे दिमाग का भी आलम होता है कई बार। हम प्रभु का काम करते, प्रभु के रास्ते के चलते चलते प्रभु के सहायक बन जाते हैं, सहायक बनने की कोशिश करते हैं। यीशु ने कहा, हे पतरस, मैं सूली पर चढ़ाया जाने वाला हूँ, 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा, मेरे साथ ये सब होने वाला है। पतरस ने कहा, नो प्रभु, तू क्या बातें कर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा दोस्त। मैं तेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। अपने बड़ाई के चक्कर में पतरस ये भूल गया, अपने आप को बड़ा समझने के चक्कर में, सबसे करीबी समझने के चक्कर में पतरस ये भूल गया कि वो प्रभु की क्या रक्षा करेगा। प्रभु तो खुद सबकी रक्षा करने वाला है। पर यीशु ने कहा, शैतान दूर हो जा। प्रभु में चलते चलते कई बार हम शैतान की कह रहे होते हैं, शैतान की सुन रहे होते हैं। ये पतरस जब सूली पे गतसमनी बाग में भी पतरस बाग नहीं आया और उसने अपनी तलवार उठाई और कान काट दिए सैनिक के। कान काटने के बाद सिचुएशन थोड़ी अटपटी हुई। किसी ने पूछा, है पतरस तू भी था उसके साथ? ना ना ना, नो नो नो, मैं नहीं जानता, मैं उनके साथ नहीं था। अरे तू भी तो उनके साथ घूमा करता था। नहीं नहीं, मैं उनमें से नहीं। अरे क्या बात कर रही है, मैं तो उसके बारे में मैंने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। पतरस ने पूरा क्लियर कर दिया कि इस बंदे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं, पतरस यीशु के साथ था, पतरस चमत्कार देख रहा था, पतरस रोज संगति में बैठ रहा था, 3.5 साल कंटिन्यू संगति में, 24 आवर्स फेलोशिप। अपने आप को जांच में कलीसिया, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, 24 आवर्स संगति में रहकर भी वो नम्र नहीं था। लेकिन जब मुर्गे ने बांग दी तो यीशु, पतरस रोया। जब यीशु दोबारा आया जी उठने के बाद, पतरस ने यीशु को देखा। वो पतरस जो कह रहा था, प्रभु मैं तुझे सूली पे नहीं चढ़ने दूंगा, मैं बचाऊंगा, जो पतरस तलवार चला चुका था, वो पतरस पानी में कूद गया। क्योंकि अब ये जो नया पतरस था ना, इसको समझ आया मैं कुछ नहीं, मैं नंगा हूं। जब हम नम्र बन जाते हैं ना, हमको अपनी औकात समझ आ जाती है।
हमको पता चलता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी लायक ही नहीं। मेरी ताकत, मेरी काबिलियत क्या है? सब कुछ तो परमेश्वर का है, उसे पता चलता है। मैं जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता हूँ, प्रभु का वचन बताता है, ये जो तू बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, आज रात अगर मैं तेरी सांस ले लूं तो तू क्या करेगा भला? वो पतरस जब यीशु दोबारा आया, प्लीज डिस्टर्ब ना करे, यहाँ वहाँ आए जाए ना। जब यीशु दोबारा आया तो पानी में कूद पड़ा और यीशु ने पूछा, हे पतरस, तू उसे प्यार करता है? पतरस ने बोला, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। हे पतरस, तू उससे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। हे पतरस, सच बता, तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु मैं प्यार करता हूँ। आप जानते हैं, अगर आप गहराई से पतरस की इस 3 बार प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ को उसकी जिंदगी से कनेक्ट करके सोचे, तो अगर पतरस को उस समय यीशु को डिटेल में जवाब देने का मौका होता तो पतरस कहता, प्रभु मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, प्रभु मुझे लगता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्रभु मुझे लगता था कि मैं ही हूँ जिसने तुझे पहली बार पहचाना, प्रभु मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता था, पर अब ऐसा नहीं है प्रभु। मुझे अब पता चला मैं नंगा हूँ और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं उस दिन गत्समनी बाग में उसके कान काटने लग गया था। हर समय मैं तुझे चेक करता रहता था कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, तू मुझे क्या देगा प्रभु। मुझे हर समय कुछ तो बड़ा चाहिए था। प्रभु अब ऐसा नहीं है प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। पतरस, तीसरी बात जब पतरस ने कहा होगा कि प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो मैं यकीन करती हूँ हजारों बार उसका दिल टूटा होगा और वो प्रभु के सामने कह रहा होगा, प्रभु प्रॉब्लम ये है कि जब मैं तेरे साथ पहले था तो मैं बहुत कुछ देख रहा था। मैं उस भीड़ को देख रहा था, उस शोर को देख रहा था, उस रुतबे को देख रहा था जो लोग तुझे दे रहे थे। पर प्रभु उस रात जब तू पकड़वाया गया तब मुझे मेरी औकात का पता चला। और उस रात जब मैं रोया, जब मैं तुझसे बिछड़ गया, तो मुझे पता चला प्रभु की मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तब यीशु ने कहा, पतरस तू मेरी भेड़ों को चुना। अब तक वो यीशु को जानता था, पर अब वो केवल यीशु को जान रहा था। बहुत डिफरेंस है। अब तक वो यीशु को भी जानता था, अब वो केवल यीशु को जान रहा था। जब पतरस ने अपने जिंदगी के ऐसे स्टेज को प्रकट किया जब वो केवल यीशु को जान रहा था, तब यीशु ने पतरस को अधिकार दिया, तू मेरी भीड़ों को चरा। और इसके बाद पतरस ने डींगे नहीं मारे, इसके बाद पतरस ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई, इसके बाद पतरस अपने आप को बड़ा बनाने की किसी जद्दोजहद में नहीं था, इसके बाद पतरस अपने आप को नहीं चमका रहा। इसके बाद पतरस दिन तक उसके दिन पहली बार खड़ा हुआ, और जब वो पहली बार खड़ा हुआ तो संसार भर की हर जगह से भक्त यहूदी वहां थे। और जब पहली बार पतरस ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, प्रार्थना की, तो परमेश्वर की आग ऐसी उतरी, आत्मा की उपस्थिति ऐसी प्रकट हुई कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। 3 से 5, 5 से 10 चलते गया। और पतरस जब प्रभु के लिए जीना शुरू हुआ और जब केवल यीशु को जानने लगा, तो आज वो पतरस जब प्रभु में सो गया, तो भी हम उस पतरस को जिंदा महसूस कर सकते हैं, तो भी हम पतरस की बातों को करके और जिंदा दिली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी। अजीजों, बड़े बड़े ओहदे का लालच करना, बड़े बड़े ओहदे की चिंता करना, अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को बड़ा साबित करना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या छूट रहा है हमसे। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ऐसा ना हो यहाँ थोड़ा सा तारीफ के अधिकारी बनने के लिए, यहाँ थोड़े से पैसे के अधिकारी बनने के लिए, घर में थोड़ी सी लड़ाई जीतने के लिए, थोड़ी और गालियां देकर इन चीजों के अधिकारी तो बन जाए, पर परमेश्वर और स्वर्ग हमसे छूट जाए। ऐसा ना हो वक्त रहते हमें पता ना चले और रात का वो अंधेरा जब आए जो पतरस के जीवन में आया, तो रोने के अलावा हमारे पास कुछ ना। ये कलीसिया प्रभु यीशु मुझे और आपको सिखाना चाहता है, नम्र बन जाए। बपतिस्मा लेकर अपने आप को मार दिया ना, अपने आप को मरा ही रहने दो। यीशु को जिंदा किया ना, यीशु को जीने दो।
हम दिन भर में बहुत सारे फैसले लेते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। आप रात को अच्छे से एनालाइज करें। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, हमें रात को सोने से पहले अगर हम पूरे दिन के कामों को देखें तो हमें एक बात की बहुत शर्मिंदगी होगी। हमने प्रभु का नाम पूरे दिन लिया, पर प्रभु का काम हमने पूरे दिन नहीं किया। हमने प्रभु के नाम से सारी कुराफाते की। हम रो रहे होंगे, गा रहे होंगे, पर प्रभु कहीं भी नहीं था, उसमें भी हम थे। हम प्रभु के नाम को भी अपनी तारीफ, अपनी महिमा, अपनी बड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े काम यीशु अगर आपके साथ कर रहा है, चंगाइयां आपकी दुआओं से हो रही है, मुर्दे आपकी प्रार्थनाओं से जिंदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप नम्र हैं। इसका मतलब ये नहीं है उस जमीन के अधिकारी आप और मैं हो जाएंगे जिसे प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा। प्रभु के नाम पे तो काम होंगे, तो हमें इन कामों से, इन नामों से नहीं, हमें उस जमीन को अपने नाम कराने से मतलब है जिस स्वर्ग की धरोहर मेरे और आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते को सूली पर यूं ही टांग दिया। हल्की बात समझी, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको बहुत संवेदनशील, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर समझा। हम रोज चलते चलते प्रभु को महत्व देते देते अपनी मैं को महत्व देने लगे, अपनी चलाने लगे। जो अपनी चलाता है वो स्वर्ग का अधिकारी कभी नहीं होगा। इसलिए कलीसिया, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ। इनफैक्ट प्रभु का आत्मा हम सबको उत्साहित करना चाहता है। बहुत चलाने मन माने, बहुत देरी सफाई, बहुत तीर मार लिए, बहुत सूरमा बन लिए, बहुत गुलामी लोगों से करवा ली। कुछ समझने से खुद को कुछ ना समझने की एक यात्रा है नम्र बनना। अपने आप को कुछ ना समझकर दूसरों को अपने से बढ़कर समझने और अपने आप की सफाई दिए बिना, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखे बिना पूरी तरह प्रभु पे निर्भर रहने की एक जिंदगी है, एक रास्ता, एक सफर है, नम्र बनने का सफर। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, घमंडी ना बन। नम्र का अपोजिट होता है घमंडी, सेल्फ असर्टेड पर्सन, जिसको अपनी बातें रखनी है, अपने तरीके से काम करना है। अगर मेरा सर मसीह है तो मेरे तरीके तो रहे ही नहीं। मेरे जिंदगी में सिर्फ प्रभु का तरीका चलना चाहिए। इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जिंदगियों को जांचें, किसका तरीका मेरी जिंदगी में काबू किए हुए है, कौन मुझे चला। मुझे अपनी ताकत, अपनी जुबान, अपने ओहदे, अपने टैलेंट, अपने कॉन्टैक्ट्स जो प्रभु ने दिया उस पर भरोसा है, या मेरा भरोसा जीवित स्वर्ग और पृथ्वी के इकलौते मालिक परमेश्वर पर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जांचें। पवित्र आत्मा का एक फल है नम्रता, क्या वो मेरे और आपके जीवन में है? हम किस ओर जा रहे हैं? क्या हम सच में पूरी अधीनता से हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया है? अगर आज भी हम अपनी चला रहे हैं तो ये प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी। प्रभु मैं नहीं, तू बढ़ता जा। और प्रभु जैसे पत्र आमने सामने तुझसे कहने पाया, प्रभु दिल खोल कर कहने पाया, बिना किसी इच्छा के कहने पाया प्रभु की मैं नन्हा हूँ प्रभु और मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु, ऐसा ही प्यार मैं तुझसे करने। इसके बाद उसने अपनी नहीं कही, इसके बाद उसने वही कहा जो तूने उसे सिखाया, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। तेरे शब्द, तेरे वचन मेरे मुंह से निकले प्रभु, और मेरे जिंदगी में, मेरे जिंदगी के फैसले, मेरा उठना बैठना, रोजमर्रा के मेरे रिश्तों को निभाना प्रभु तेरे तरीके से हो। परमेश्वर तू मेरा सर बन जा। मैं कठपुतली की नहीं, अपनी जिंदगी के हर डोर को तेरे हाथों में देने पाऊं, ऐसी बुद्धि तू मुझ। तमाम लोग खुदा जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ अपना आत्मा उन पे उंडेल पिता और होने दे प्रभु, ये वचन हमें पूरी तरह बदल दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।